मैं डॉक्टर स्वाति चौरसिया, बॉटनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सैदाबाद प्रयागराज से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये टॉपिक बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के 5th यूनिट का है। तो आइए शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले टॉपिक का क्या मतलब है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी बॉडी का हम जो स्ट्रक्चर और फॉर्म को स्टडी करते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या हुआ कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, जो कि रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट में डिवाइडेड होते हैं। इनकी एनाटमी में हम जाइलम और फ्लोएम देख सकते हैं, जिनकी सारी सेल्स डेवलप होती हैं। और इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, तो इनको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। अब हमें एंजियोस्पर्म की फ्लावरिंग या फ्लावरिंग प्लांट का जो मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, उसको हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के लिए पढ़ते हैं। और डिफरेंट पार्ट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब कि वो पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ये प्लांट्स की ग्रोथ में, प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, फोटोसिंथेसिस में ये और पार्ट लेते हैं। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का मतलब वो पार्ट जो प्लांट के नंबर को बढ़ाते हैं। इसमें इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स आता है। तो इस लेक्चर में मैं वेजिटेटिव पार्ट को ले रही हूँ। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब कि रूट, स्टेम और लीव्स की मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म में किस तरीके की होती है। तो पहला शुरू करते हैं। जो वेजिटेटिव पार्ट है वो रूट्स है। तो रूट्स क्या होते हैं, कहाँ से डेवलप होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है और इनके मॉडिफिकेशंस क्या हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम कोई प्लांट, एंजियोस्पर्म का प्लांट ग्रो करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके बीज को लगाते हैं। उस बीज से नीचे की तरफ जड़ निकलती है और ऊपर की तरफ स्टेम निकलती है। तो ये बीज का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इस बीज के स्ट्रक्चर को खोल दिया गया है। इसमें दो लीव्स दिखाई दे रही हैं जिनको कोटिलेडन कहते हैं, और ये इसके अंदर का एम्ब्रियो है। यही एम्ब्रियो छोटा प्लांट है जो ग्रो करके पूरे प्लांट बॉडी को बनाता है। तो इस एम्ब्रियो में ऊपर का जो पार्ट है वो प्ल्यूम्यूल है और नीचे का जो पार्ट है वो रेडिकल है। अब यही रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो करके रूट बनाता है और ये प्ल्यूम्यूल ऊपर की तरफ ग्रो करके शूट बनाता है। अब क्योंकि सीड के स्ट्रक्चर में कोई भी लीफ नहीं होती, लीफ का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस करना और खाना देना। अब क्योंकि सीड में कोई लीफ नहीं है और इस एम्ब्रियो को ग्रो करके प्लांट बनाने के लिए खाना चाहिए, तो इस एम्ब्रियो को खाना कौन देगा, ये कोटिलेडन्स देगा। और तब तक देगा जब तक कि ये ग्रो करके अपने लीफ को खुद नहीं बना लेते हैं। उसके बाद लीफ फोटोसिंथेसिस करके इस प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो रूट का मतलब वो स्ट्रक्चर जो कि एम्ब्रियो के रेडिकल से ग्रो करता है। ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। इसका मतलब कि ये ग्रेविटेशन के साथ नीचे की तरफ सॉइल में बढ़ता है। तो रेडिकल से डेवलप होता है रूट और प्ल्यूम्यूल से ऊपर की तरफ बढ़ता है शूट। तो रूट जो बनता है वो रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, इसमें कोई नोड और इंटरनोड नहीं है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्लांट को वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पहुंचाना और प्लांट को सपोर्ट देना। रूट ओरिजिन के बेसिस पर दो तरह के हो सकते हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट वो रूट होते हैं जो रेडिकल से डेवलप होते हैं, उनको हम टैप रूट कहते हैं। और एडवेंटिशियस रूट वो होते हैं जो रेडिकल से ना डेवलप होकर के प्लांट के किसी अन्य पार्ट से डेवलप होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसमें जो रूट डेवलप हो रहा है वो स्टेम के नोड्स से, जो लोअर नोड्स हैं स्टेम का, जैसे शुगर केन में देखते हैं, मेज, मक्के में देखते हैं, उसमें स्टेम के लोअर नोड से रूट नीचे की तरफ डेवलप
होता है, इसको स्टिल्ट रूट या ब्रेस रूट्स भी कहते हैं। बरगद का पेड़ देखा है, बरगद के पेड़ में जो रूट्स डेवलप हो रही हैं वो ब्रांचेस से डेवलप हो रही हैं, सपोर्ट के लिए डेवलप हो रही हैं। तो इस रूट को हम कहते हैं, बरगद की जो रूट है उसको हम कहते हैं प्रॉप रूट या पिलर रूट। तीसरी आप देख रहे हैं ब्रायोफिलम में पत्ती के जो गड्ढे हैं उस पे से रूट डेवलप हो रहा है। तो ये रूट जो है वो एडवेंटिशियस रूट है क्योंकि ये रेडिकल से डेवलप ना होकर के लीफ से डेवलप हो रहा है। इसी तरह ये स्टेम और ब्रांचेस से रूट डेवलप हो रहे हैं, एरियल रूट। तो ये जो सारी रूट्स हैं वो क्योंकि रेडिकल से डेवलप नहीं हो रही हैं इसीलिए ये एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम रूट के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। रूट क्योंकि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, मिट्टी के अंदर बढ़ता है। इसमें 4 रीजन्स दिखाई दे रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन और मैच्योरेशन रीजन, और नीचे की तरफ रूट कैप प्रेजेंट है। तो रूट जब मिट्टी में नीचे की तरफ बढ़ता है तो बढ़ने के लिए नए सेल्स ऐड होते हैं, और ये सेल्स कहाँ से ऐड होते हैं, इस मेरिस्टेमेटिक रीजन से ऐड होते हैं, जहाँ की सेल्स पतली वॉल की होती हैं, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाती हैं जिससे कि रूट की लंबाई बढ़ती है। क्योंकि जो रूट है वो सॉइल के पार्टिकल से बीच से होकर के नीचे की तरफ जाता है, तो इस रूट और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन अगर होगा तो फ्रिक्शन की वजह से जो सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए ऊपर एक पार्ट होता है जिसको कि हम रूट कैप कहते हैं। ये रूट कैप इस रूट को ग्रो करते समय टिप को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तीसरा रीजन जो है वो इलोंगेशन रीजन है। इसमें जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं होती, वो लंबाई में बढ़ती हैं और लंबाई में बढ़ करके रूट को अंदर की तरफ ग्रो कराती हैं। मैच्योरेशन रीजन वो रीजन होता है जहां पर जो सेल्स होती हैं वो मैच्योर हो गई होती हैं। मैच्योर का मतलब होता है कि सेल्स में डिफरेंशिएशन हो गया है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो सेल्स होती हैं उनमें डिस्टिंक्ट रीजन्स बन गए हैं। रीजन का मतलब कि इसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल डेवलप हो गया है और इसमें रूट हेयर्स निकल आई हैं। रूट हेयर्स क्या करती हैं, रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। ये सॉइल से इस प्लांट को वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देती हैं। तो रूट के स्ट्रक्चर में ये 4 जोन्स दिखाई दे रहे हैं, रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन और मैच्योरेशन रीजन। अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। ये है रूट के मॉडिफिकेशंस। रूट के मॉडिफिकेशन का मतलब कि रूट का मेन काम होता है प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके देना। तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के अलावा जब किसी और काम के लिए रूट मॉडिफाई होती है तो उसको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कहा जाता है। ये सारे जो मॉडिफिकेशन है वो टैप रूट के मॉडिफिकेशन है। इसमें जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो खाना संचित करने के लिए हो रहा है। मूली है, शलजम है, गाजर है, मिराबिलिस की जो रूट है वो सारे भोजन को अपने अंदर संचित किए हुए हैं, इसीलिए इसको फूड सोर्स के तरह यूज किया जाता है। अब अलग अलग शेप के बेसिस पर इनको नाम दे दिया गया है। फ्यूजी फॉर्म का मतलब है कि ऊपर और नीचे से पतली होती है और बीच में मोटी होती है। नैपी फॉर्म का मतलब है कि ऊपर से गोल होती है और टेपरिंग हो जाती है। कॉनिकल का मतलब है कि ऊपर से मोटी होती है और नीचे पतली होती चली जाती है। और जो ट्यूबरस रूट है वो इरेगुलर शेप की होती है जिसमें फूड मटेरियल स्टोर होता है। जो दूसरा मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं राइजोफोरा में, राइजोफोरा क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट है, ये उस जगह पे होता है जहाँ पे दलदल होता है, जहाँ पर मिट्टी में ऑक्सीजन कम होता है। तो इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन लेने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ रूट्स को ऊपर हवा में ग्रो करते हैं, मतलब ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट को ग्रो कर रहे हैं। राइजोफोरा है, सोनेरेशिया है, ये मैनग्रूव प्लांट्स होते हैं। तो ये ऊपर की तरफ रूट्स को ग्रो करते हैं जिसमें कि लेंटिसल्स नाम के छेद पाए जाते हैं। ये लेंटिसल्स
पौधे को ऑक्सीजन सप्लाई करता है या गैसियस एक्सचेंज करता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी को पूरी किया जा सके। तो मैन ग्रुप्स में नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स होते हैं जो पौधे को ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में सप्लाई करते हैं। अब दूसरा रूट मॉडिफिकेशन देख सकते हैं हम इस स्लाइड में। ये सारी फूड स्टोरिंग रूट्स है। शकरकंद है, डहेलिया है, करक्यूमा है। करक्यूमा में टिप पर फूड स्टोर हो जाता है, तो ये नोड्यूलेटेड हो जाती है, इसलिए इनको नोडुलोस रूट कहते हैं। फैसिक्यूलेटेड रूट का मतलब कि जब रूट गुच्छे में होती हैं तब इसको हम फैसिक्यूलेटेड रूट कहते हैं। ये पोर्ट्युलाका का मोनिलीफॉर्म रूट्स है। मोनिलीफॉर्म मीन्स बीडेड अपीयरेंस। बीडेड का मतलब कि रूट में जगह जगह पर फूला हुआ होता है, जिससे ये मोती की तरह दिखते हैं और इस रीजन में फूड स्टोर हो जाता है। दूसरा मॉडिफिकेशन ये पैरासिटिक रूट का है। पैरासिटिक रूट का मतलब कि वो स्ट्रक्चर जो कि दूसरे पौधे से अपने भोजन को प्राप्त कर रहा है। कस्क्यूटा का प्लांट जो होता है वो दूसरे ट्रीज पर या प्लांट्स पर ग्रो करता है और उन्हीं से अपने न्यूट्रिशन को लेता है। तो कस्क्यूटा में क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है और अपना भोजन के लिए ये दूसरे प्लांट में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। उसके लिए ये रूट्स इस होस्ट प्लांट में इंसर्ट करता है और उससे अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा जो है वो है एपिफिटिक रूट। जो एपिफिटिक रूट होता है वो एपिफाइट का मतलब होता है कि जो रूट है वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है। एपिफाइट का मतलब कि जो रूट है वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है। तो ये जो एपिफाइट प्लांट्स, एग्जाम्पल जैसे वेंडा लिखा हुआ है, तो ये जो एपिफाइट प्लांट है, ये एपिफाइट प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है, लेकिन ये अपना खाना स्वयं से बना रहा है। ये अपना भोजन स्वयं से बना रहा है क्योंकि इसके पास पत्तियां हैं और पत्ती में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये केवल इस प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है। ये जो एपिफिटिक रूट है वो हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। फिर है एसिमिलेटरी रूट्स जो ट्रैपा में होती है। एसिमिलेटरी का मतलब कि ये रूट फोटोसिंथेसिस करती है। रूट्स जनरली फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, लेकिन ट्रैपा एक्वेटिक प्लांट है और न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक एसिमिलेटरी रूट्स बनाया है जो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं और न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट करती हैं इस प्लांट में। एक और एक्वेटिक प्लांट है जस्टिसिया। जस्टिसिया में भी रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं जो कि इस एक्वेटिक प्लांट को फ्लोटेशन में और रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। फिर ये मॉडिफिकेशन है सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए जो मॉडिफिकेशन है वो बरगद में आप देख रहे हैं ब्रांचेस से रूट नीचे की तरफ निकल रही हैं, पिलर लाइक हैं, और ये इस मोटे पौधे को सपोर्ट दे रही हैं। फिर है क्लाइंबिंग रूट्स। बीटल जो पान का पेड़ होता है वो क्लाइंबर होता है और इसको एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इस सपोर्ट से ये रूट के द्वारा ये इस प्लांट के ऊपर चिपकते हुए ऊपर चढ़ता है। फिर अगला मॉडिफिकेशन है ब्यूट्रिस रूट। ब्यूट्रिस रूट ये ऐसी सॉइल में होती है जहाँ पे सॉइल कम होता है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं सॉइल में, तो ये सप्लीमेंट करने के लिए मिट्टी के ऊपर कुछ मोटी रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं पेड़, जिसको कि ब्यूट्रिस रूट कहते हैं। जैसे कि पीपल में या रेड सिल्क प्लांट में हम देखते हैं ब्यूट्रिस रूट दिखाई देती हैं। तो ये सपोर्ट भी देते हैं, एक्सेस न्यूट्रिशन को भी एब्जॉर्ब करते हैं। जब रूट स्टेम के बेस से निकलती है तो उसको फाइब्रस रूट कहते हैं। अगली स्लाइड है नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट स्टेम की। स्टेम कहाँ से निकलता है ये हम पहली स्लाइड में देख चुके हैं कि जो सीड होता है उसमें जो प्ल्यूम्यूल होता है वो प्ल्यूम्यूल ऊपर की तरफ ग्रो करके स्टेम का फॉर्मेशन करता है। तो स्टेम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ बढ़ती है। स्टेम का क्या फंक्शन होता है? जो स्टेम होती है वो वाटर और मिनरल्स और फूड का कंडक्शन पूरे प्लांट में करती है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। स्टेम कितने तरह की हो सकती हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। कॉर्डेक्स का मतलब होता है जैसे पाम में हम देखते हैं कि जो मेन स्टेम होती है
जिस पर लीफ के निशान होते हैं और ऊपर की तरफ डेंस लीव्स टिप पर होती हैं, उनको हम कॉर्डेक्स कहते हैं। कल्म का मतलब, जैसे ग्रामिनी में जॉइंटेड स्टेम होती है। जॉइंटेड स्टेम का मतलब कि स्टेम नोड्स और इंटरनोड में डिवाइडेड होती है और इंटरनोड हॉलो होती है। जो स्केप होता है इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये कॉर्डेक्स है जिसमें ऊपर की तरफ लीफ है और इस स्टेम में लीफ बेसिस के निशान है। ये कल्म है जिसमें नोड और इंटरनोड डिवाइडेड है और इंटरनोड हॉलो है। इंटरनोड हॉलो है। ये स्केप है, अनियन में दिखाई देता है। जो इन्फ्लोरेसेंस की स्टेम होती है, फॉल स्टेम होती है, उसको हम स्केप कहते हैं। तो अनियन में स्टेम छोटी सी होती है, रिड्यूस्ड होती है, लेकिन इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस निकलता है वो एक लंबी स्टेम पे निकलता है जो कि फॉल्स होती है, इसी को हम स्केप कहते हैं। ये सभी डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। ये डिफ्यूज स्टेम है जो कि ट्रेलिंग है। ट्रेलिंग का मतलब कि इसमें रूट्स जो है वो नोड से डेवलप नहीं होती, ये केवल सारे डायरेक्शंस में बढ़ती हुई चली जाती हैं, जैसे कि बोरहाविया में हम देखते हैं। ये जो रूट्स हैं वो प्रोकम्बेंट और डिकम्बेंट है। प्रोस्ट्रेट है, प्रोकम्बेंट और डिकम्बेंट। प्रोस्ट्रेट का मतलब कि जो सॉइल के पैरेलल मूव करता है वो प्रोस्ट्रेट है। तो ये प्रोस्ट्रेट प्रोकम्बेंट है, ये सॉइल पर पैरेलल ग्रो कर रहा है। डिकम्बेंट का मतलब कि जब रूट ग्रो करते हैं लेकिन उसका जो टिप होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, तो इसको हम डिकम्बेंट कहते हैं। तो ये प्रोस्ट्रेट प्रोकम्बेंट है, ये प्रोस्ट्रेट डिकम्बेंट है। अगली स्लाइड हम देखते हैं। जो क्लाइंबर स्टेम होती है, जो स्टेम क्लाइंब करती है ऊपर की तरफ किसी सपोर्ट के थ्रू बढ़ती है, क्योंकि स्टेम वीक होती है, वो अपने आप से ऊपर नहीं बढ़ पाती है। तो ऊपर बढ़ने के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप करती है जिसको कि टेंड्रिल कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें टेंड्रिल्स दिखाई दे रहे हैं। ये टेंड्रिल्स अलग अलग पार्ट के मॉडिफिकेशन है। जैसे इसमें दिख रहा है ये पैसिफ्लोरा है, ये विटिस है, इसमें ब्रांच टेंड्रिल है। ये लेथाइरस में लीफ जो है वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो गई है। ये पी है जिसमें लीफलेट टेंड्रिल है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो पेटियोल है वो टेंड्रिल का काम कर रही है, इसमें लीफ का टिप टेंड्रिल बना ले रहा है। स्पाइलेक्स में स्टिप्यूल टेंड्रिल बना ले रहा है। बिग्नोनियम ये एंटीगोनॉन है जिसमें इन्फ्लोरेसेंस टेंड्रिल बना रहा है। और ये ब्रांच टेंड्रिल दिखाई दे रही है लेथाइरस में। तो स्टेम अगर वीक होता है तो ऊपर बढ़ने के लिए जिस स्ट्रक्चर का वो डेवलप करता है उसको हम टेंड्रिल कहते हैं। ये टेंड्रिल अलग अलग चीजों का मॉडिफिकेशन होता है। अब स्टेम का मॉडिफिकेशन देखते हैं। स्टेम का मॉडिफिकेशन 3 पार्ट में स्टडी किया जा सकता है, सब एरियल, अंडरग्राउंड और एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन का मतलब हुआ कि स्टेम जो है वो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के ऊपर ग्रो कर रही है और उसकी रूट जो है वो नीचे मिट्टी में है। तो स्टेम सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में 4 तरह की स्टेम हम देखते हैं, रनर, स्टोलन, सकर और ऑफसेट। इन चारों में जो स्टेम है वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है? जो रनर होता है वो सरफेस पर पैरेलल ग्रो करता है, ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। जो रनर है जैसे कि दूब घास होता है, इसमें स्टेम प्रोस्ट्रेट है, जमीन के पैरेलल है और इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है। नोड से नीचे जड़ बन रही है और ऊपर लीफ बन रही है, तो इसको हम कहते हैं रनर। ये एग्जाम्पल है दूब घास। स्टोलन का मतलब कि जब स्टेम यहाँ बेस से निकलती है और ये स्टेम जब जमीन को टच करती है, सॉइल को टच करती है, तो ये नीचे की तरफ रूट बनाती है और ऊपर की तरफ शूट का फॉर्मेशन कर देती है। शूट पर लीव्स का डेवलपमेंट हो जाता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्टोलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोलोकेसिया। ये सकर है। सकर स्टेम का मतलब होता है कि जो प्रोस्ट्रेट स्टेम है वो ग्रो कर रही है और इसका टिप जो टेढ़ा होकर के
ये ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और यहाँ पर लीव्स का डेवलपमेंट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है बनाना और स्ट्रॉबेरी। जो चौथा मॉडिफिकेशन है सब एरियल स्टेम का वो है ऑफसेट। ये अधिकतर एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, जैसे आइकॉर्निया या जलकुंभी का ये डायग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं कि ऑफसेट मतलब होता है कि ये शॉर्ट होती है बहुत, ये स्टेम शॉर्ट होती है, ये लीफ के एक्सिल से निकलती है। इसमें सिंगल इंटरनोड होता है और थोड़ी दूर पर जा करके ये फिर से नीचे की तरफ रूट और ऊपर की तरफ लीफ का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये शॉर्ट विथ सिंगल इंटरनोड ऑफसेट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है जलकुंभी या आइकॉर्निया। इसके बाद हम देखते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड का मतलब वो स्टेम जो कि जमीन के अंदर होती है और उसमें किसी दूसरे फंक्शन के लिए मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो इसको अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहते हैं। 4 तरह का मॉडिफिकेशन है, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो, राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर, टर्मरिक, कैना, कॉर्म का एग्जाम्पल है एलोकेसिया, कोलोकेसिया, जिमिकन, जिसको हम अरवी कहते हैं, वो कॉर्म में आता है। बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन है, लहसुन और अदरक, ये बल्ब के अंतर्गत आते हैं। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म और बल्ब, ये चारों स्टेम है। स्टेम इसलिए है क्योंकि स्टेम से क्या होता है, स्टेम से नया प्लांट डेवलप होता है और इनमें नोड और इंटरनोड है जो नए प्लांट को फॉर्म कर रहे हैं और लीफ डेवलप होता है। तो ये जो पहला अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है वो है पोटैटो का ट्यूबर। स्टेम जो है जमीन के अंदर जाती है और टिप पर फूल जाती है और भोजन को संचित कर लेती है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्यूबर। आलू में हम छोटे छोटे लाइंस देखते हैं जिसको आंख कहते हैं, आई कहते हैं। ये आई में एक्सिलरी बड होता है जो नए प्लांट को बनाता है और ये जो एक्सिलरी बड है ये स्केल लीफ से प्रोटेक्टेड होता है। दूसरा मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम का राइजोम है। जो अदरक होता है वो राइजोम होता है। इस राइजोम में नोड्स और इंटरनोड्स हैं और नोड्स के ऊपर स्केल लीव्स हैं। स्केल लीफ के अंदर बड होता है जो नए प्लांट को बनाता है। इसी तरह से ये कॉम है, कॉम में भी नोड्स और इंटरनोड्स हैं और नोड पर बड है। कॉर्म और राइजोम में अंतर ये है कि राइजोम जो है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, कॉर्म ऊपर की तरफ वर्टिकल डेवलपमेंट करता है। फिर ये बल्ब हम देख रहे हैं। बल्ब में ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम स्टेम कहते हैं। जो प्याज होता है उसमें स्टेम बहुत रिड्यूस्ड होती है। ये स्टेम क्यों है, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ जड़ बन रहा है और ऊपर की तरफ पत्ती बन रही है। ये जो एडिबल पार्ट होता है प्याज का वो फ्लैशी लीव्स होता है। अदरक और लहसुन में जो एडिबल पार्ट होता है वो फ्लैशी लीव्स होता है जिसमें कि फूड स्टोर होता है। लहसुन में क्लोव्स हम कहते हैं और उस क्लोव के बाहर दूसरी स्केल लीफ होती है, इसलिए उसको ट्यूनिकेट कहते हैं। ट्यूनिकेट का मतलब कि जो उसका एडिबल पार्ट होता है वो एक पतली लीफ से कवर्ड रहता है जिसको हम ट्यूनिका कहते हैं। तो ये सब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। अब हम देखेंगे एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल का मतलब वो स्टेम जो कि अबव ग्राउंड होती है उसको हम एरियल स्टेम कहते हैं। एरियल स्टेम के 4 मॉडिफिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, फिलोक्लेट, क्लैडोड, थॉर्न और टेंड्रल। फिलोक्लेट जैसे ओपंशिया या नागफनी में देखने को मिलता है हमें, क्योंकि ये प्लांट जीरोफिटिक कंडीशन में होता है और जीरोफिटिक कंडीशन में वाटर के लॉस को ट्रांसपिरेशन के थ्रू बचाने के लिए जो लीव्स होती है वो नीडल में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो लीव्स होती हैं वो नीडल में कन्वर्ट हो जाती हैं जिससे कि इसमें स्टोमेटा की संख्या घट जाए और वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा ना हो। तो ओपंशिया में जो लीव्स हैं वो नीडल में मॉडिफाई हो जाती हैं। तो इसमें फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है, इसमें फोटोसिंथेसिस का काम
ये स्टेम करता है। स्टेम चपटा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो इसी चपटे स्टेम को हम कहते हैं फिलोक्लेड। ये जो चपटा स्टेम होता है इसको हम फिलोक्लेड कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करता है। ये स्टेम इसलिए है क्योंकि इस पर लीफ है और इस पे फ्लावर है। दूसरा मॉडिफिकेशन है एरियल का, क्लैडोड। क्लैडोड भी फिलोक्लेड है, वो फिलोक्लेड जिसमें कि सिंगल इंटरनोड होता है। फिलोक्लेड में कई सारे इंटरनोड हैं, लेकिन क्लैडोड में सिंगल इंटरनोड होता है। ये स्टेम है जिसपे नोड्स हैं और ये ब्रांचेस हैं। तो ये ब्रांचेस क्या हो रही हैं, ये ब्रांचेस लीफ का काम कर रही हैं और फोटोसिंथेसिस कर रही है, क्योंकि इसमें जो लीफ है वो स्केल लीफ के रूप में कन्वर्ट हो गई है। तो फोटोसिंथेसिस का काम ये ब्रांचेस कर रही हैं और इन्हीं को हम कहते हैं क्लैडोड। क्लैडोड इसके कंपैरिजन में छोटा होता है, इसलिए इसको फिलोक्लेड विथ सिंगल इंटरनोड कहते हैं। तीसरा मॉडिफिकेशन है थॉर्न। थॉर्न जैसे कि हम नींबू में या बेर में देखते हैं, जो कांटे होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए डेवलप होते हैं। तो थॉर्न जो है वो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्पाइन्स जो होते हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं, लेकिन जो थॉर्न होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि हम इसको सिट्रस में या नींबू में देखते हैं। चौथा मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल। जो वीक स्टेम होती है वो ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए कुछ स्ट्रक्चर को डेवलप करती है, उस स्ट्रक्चर को हम टेंड्रिल कहते हैं। ये टेंड्रिल स्टेम के थ्रू, स्टेम भी टेंड्रिल के रूप में मॉडिफाई हो जाता है और ये टेंड्रिल किसी बेस पर सपोर्ट लेकर के उसके चारों तरफ ट्वाइन होकर के इस प्लांट को ऊपर की तरफ चढ़ने में मदद करता है। तो स्टेम टेंड्रिल के रूप में मॉडिफाई हो गया, इसमें स्टेम थॉर्न में मॉडिफाई हो गया, इसमें स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रहा है और इसमें भी फोटोसिंथेसिस का काम ब्रांचेस कर रही हैं। तो ये मॉडिफिकेशन है एरियल। अब हम नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट को लेते हैं। नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट है लीफ। लीफ जो है वो स्टेम पर नोड्स के थ्रू ग्रो करती है। स्टेम पर दो पार्ट होते हैं, नोड और इंटरनोड। तो नोड से ये लीफ ग्रो करती है। इस लीफ का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना को प्लांट में बनाता है। ये जो लीफ है इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लीफ बेस, जो कि इस लीफ को इस स्टेम से जोड़ रहा है, पीटियोल और ये लैमिना। पीटियोल लैमिना को स्टेम लीफ बेस से जोड़ रहा है और ये लैमिना जो मेन पार्ट है वो लैमिना कहलाता है लीफ का। तो लीफ के तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पीटियोल और लैमिना। और लीफ फोटोसिंथेसिस करती है और स्टेम पर नोड्स की जगह पर ग्रो करती है। अब लीफ को क्लासिफाई किया जा सकता है कई आधारों पर। जो पहला आधार है वो है जो इसका लैमिना है उसके बेसिस पर, लैमिना जो कटा हुआ रहता है उसके बेसिस पर हम लीफ को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंपल लीफ और दूसरा है कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है कि इस डायग्राम में हम देखेंगे। ये लैमिना है लीफ का या लीफ ब्लेड है। ये लीफ ब्लेड या तो एंटायर होती है, मींस कटी फटी नहीं होती है, ये स्मूथ होती है, या फिर ये छोटे छोटे इसमें पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, लेकिन इसका लैमिना डीपली डिवाइडेड नहीं होता। तो जब लैमिना एंटायर होता है तब हम इसको सिंपल लीफ कहते हैं। जब लैमिना इसका डिसेक्टेड हो जाता है, ये लैमिना की मार्जिन है, अगर ये मार्जिन इस मिडरिप की तरफ ग्रो करे तो ये मिडरिप की तरफ, अगर पूरा मिडरिप की तरफ डिवाइड हो जाता है तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है। अब इस लीफ को हम कहते हैं कंपाउंड लीफ, जिसमें कि लैमिना छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो गया, इसको हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। ये सारे जो डायग्राम्स हैं ये नेट के थ्रू लिए गए हैं, इसके सोर्सेस नीचे मेंशन है। तो ये लैमिना डिवाइडेड है, इसको हम कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। अब पिनेटली और पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या अंतर होता है कि इसमें जो लैमिना है वो मिडरिप तक डिवाइडेड है और इसमें जो लैमिना है वो पूरा
पीटियोल तक डिवाइडेड है, मतलब अगर ये मिडरिप तक डिवाइडेड होता है तब हम इसको हम पिनेटली कंपाउंड कहते हैं, और अगर ये डिवीजन पीटियोल की तरफ होता है तब हम इसको पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं, क्योंकि ये पाम के जैसे दिखाई देता है। अब ये जो कंपाउंड लीफ है उसका भी कई पार्ट में डिवीजन है। पहला है पिनेटली कंपाउंड का डिवीजन, जो कि लीफलेट के बेसिस पर हो रहा है। अगर लीफलेट्स का नंबर ऑड है, ऑड का मतलब कि अगर टिप पर एक लीफ और बन गई, इसमें इवन नंबर है, दोनों तरफ बराबर लीफ है, नोट से निकल रही है लीफलेट्स, इसमें ऑड नंबर ऑफ लीफलेट है, तो इसको हम कहते हैं पैरीपिन्नेट, और जिसमें ऑड नंबर ऑफ लीफलेट्स होता है उसको हम कहते हैं इम्पैरीपिन्नेट, जैसा कि हम रोज के लीफ में देखते हैं, उसमें एक ऑड नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट होती है। अब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पिन्नेशन, पिन्नेशन का मतलब कि कंपाउंड लीफ का लैमिना का मार्जिन जो है वो जब कई बार डिवाइड होता है, जैसे कि ये लीफ का मिडरिब है और इसमें डिवीजन एक बार हुआ है, इसका मार्जिन एक बार डिवाइड हुआ है, तो इसको हम कहते हैं यूनिपिन्नेट कंपाउंड लीफ। अब ये जो पार्ट्स बने कंपाउंड लीफ के, इसको हम कहते हैं लीफलेट्स या पिन्नी। जब ये लीफलेट्स के मार्जिन सेकेंड टाइम डिवाइड करते हैं तो हम इसको कहते हैं बायपिन्नेट, बाय मींस दो। अब ये बायपिन्नेट लीफ में जो दूसरी लीफलेट्स हैं उसके मार्जिन फिर से डिवाइड करते हैं, तब हम इसको कहते हैं ट्राइपिन्नेट। तो ये यूनिपिन्नेट, बायपिन्नेट और ट्राइपिन्नेट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पिन्नेशन, इसमें एक बार मार्जिन डिवाइड हुआ, इसमें दो बार और इसमें 3 बार। तो ये मिडरिप को हम कहते हैं प्राइमरी रेकिस, इस मिडरिप को हम कहते हैं सेकेंडरी रेकिस, और इस मिडरिप को हम कहते हैं टर्शियरी रेकिस। इसमें सिंगल मिडरिप, इसमें 2 मिडरिप और इसमें ये 3 मिडरिप दिखाई दे रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रेकिस। अब पामेटली कंपाउंड लीफ का डिवीजन हम देख लेते हैं नंबर ऑफ लीफलेट्स के बेसिस पर। जैसे हम सिट्रस की अगर लीफ देखें तो वो यूनिफोलिएट होती है, उसमें एक लीफलेट होता है। ये बायफोलिएट है, इसमें जो लैमिना का डिवीजन है पीटियोल तक हुआ है और 2 लीफलेट का फॉर्मेशन इसमें हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं बायफोलिएट। ये ट्राइफोलिएट है, इस ट्राइफोलिएट लीफ में जो लैमिना है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 लीफलेट्स इसमें प्रेजेंट है। ये क्वाड्रीफोलिएट है, जैसा आप मार्सिलिया में देखते हैं जो कि टेरिडोफाइट है, उसमें क्वाड्रीफोलिएट लीफ दिखाई देती है। ऑक्सैलिस में देखते हैं उसमें क्वाड्रीफोलिएट। तो ये जो लीफलेट है उसका नंबर 4 है, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्वाड्रीफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीफ। और जो हम कॉटन, सिल्क कॉटन प्लांट में देखते हैं उसमें जो लैमिना है वो कई पार्ट में डिवाइडेड होता है और ये डिवीजन पिटियोल तक होता है, इसीलिए इस लीफ को हम कहते हैं मल्टीफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीफ। जो दूसरा बेसिस है वो पिटियोल है। पिटियोल का मतलब कि लीफ जिस स्ट्रक्चर से स्टेम पर जुड़ी रहती है उसको हम पिटियोल कहते हैं। तो पिटियोल अगर लीफ में होता है तो उस लीफ को पिटियोलेट कहते हैं। पिटियोल अगर लीफ में नहीं होता है, वो डायरेक्टली स्टेम से अटैच होती है, तब उस तरह की पत्ती को हम सेसाइल लीफ कहते हैं। तो जिसमें पिटियोल होता है उसको पिटियोलेट कहते हैं, जिसमें पिटियोल नहीं होता उस पत्ती को हम सेसाइल लीफ कहते हैं। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिटियोल्स। जो तीसरा बेसिस है वो है स्टिप्यूल्स के बेसिस पर। अगर स्टिप्यूल का मतलब कि लीफ के बेस पर जो छोटे लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्टिप्यूल कहते हैं। तो अगर बेस पर स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो पत्ती को हम स्टिप्यूलेट कहते हैं। अगर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तब हम इसको नॉन स्टिप्यूलेट लीफ कहते हैं। अब अगले बेसिस पर हम देखते हैं, जो अगला बेसिस है। अब ये स्टिप्यूल का मतलब कि जो बेस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसे स्टिप्यूल कहते हैं। स्टिप्यूल में भी कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, स्टिप्यूल अलग अलग मॉडिफाई हो जाता है। ये है स्ट्रक्चर के बेस, पोजीशन के बेसिस पर, जैसे कि ये लेटरल स्टिप्यूल है, फ्री लेटरल स्टिप्यूल, जैसे गुड़हल में हम कहते हैं ये बेस पर फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
गुलाब में हम देखते हैं कि जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो पेटियोल से चिपके हुए होते हैं, तो उसको हम एडनेट कहते हैं। इंट्रापेटियोलर स्टिप्यूल में जो स्टिप्यूल होता है वो पेटियोल और स्टेम के बीच में होता है। इंटरपेटियोलर का मतलब कि ये जो स्टिप्यूल है वो दो पेटियोल के बीच में जो स्टेम होती है वहां पर प्रेजेंट होता है। तो पोजीशन के बेसिस पर और स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्टिप्यूल्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो स्टिप्यूल है वो फोलिएशियस है। फोलिएशियस का मतलब कि ये स्टिप्यूल पत्ती के तरह के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो गया, जैसे कि हम लेथाइरस में भी देखते हैं। लेथाइरस में जो स्टिप्यूल होता है, क्योंकि पत्ती जो है वो टेंड्रिल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो स्टिप्यूल बड़ा हो जाता है। ऑक्रिएट स्टिप्यूल का मतलब कि स्टिप्यूल स्टेम पर पूरा चिपका हुआ है, राउंड, ये साइड में जुड़ा हुआ है, ये पूरा गोल इस तरह से स्टेम पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो स्टिप्यूल है वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो गया है, और ये जो स्टिप्यूल है वो एपिकल स्टिप्यूल है। तो ये टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स हैं। जो पत्ती के बेस पर अगर स्टिप्यूल है उसको स्टिप्यूलेट कहते हैं, जब नहीं होता तो उसको नॉन स्टिप्यूलेट कहते हैं। अब जो अगला बेसिस है हमारा वो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लीफ, कि पत्ती कितने समय तक प्लांट से जुड़ी रहती है। अगर पत्ती हमेशा जुड़ी रहती है प्लांट से तो उसको हम उस प्लांट को कहते हैं एवरग्रीन प्लांट, इसमें पत्तियां गिरती नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि डेट पाम है। डेसिडुअस का मतलब कि जो पत्ती होती है वो गिर जाती है जब इसका सीजन आता है, सीजनल इसमें फॉल होता है पत्ती का, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं डेसिडुअस प्लांट, जिसकी पत्तियां किसी पर्टिकुलर सीजन में गिर जाती हैं। कॉर्डिकस जो पत्ती होती है वो तुरंत गिर जाती है, जैसे ही अनफोल्ड होती है लीफ उसी समय पत्तियां गिर जाती हैं, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ये तीन तरह का होता है, परसिस्टेंट और एवरग्रीन, डेसिडुअस एंड कॉर्डिकस। अब दूसरा बेसिस है जो लीफ का क्लासिफिकेशन का, वो है ओरिजिन एंड फंक्शन। ओरिजिन और फंक्शन के बेसिस पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स हैं। सीड के अंदर वो लीव्स जो एम्ब्रियो को खाना दे रही हैं उनको हम कहते हैं कॉटिलिडनरी लीव्स। इन कॉटिलिडन्स में फूड स्टोर होता है जो एम्ब्रियो को खाना देता है। अदरक में हमने बताया था कि नोड पर स्केल लीव्स होती हैं। ये स्केल लीव्स बड को प्रोटेक्शन देती हैं। ये नॉर्मल फोलिएज लीफ है जो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। ब्रैक्ट्स का मतलब होता है कि जब फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस के बेसिस पर लीफ के तरह का स्ट्रक्चर होता है तब उसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। इस ब्रैक्ट का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, और अगर ये कलर्ड होता है तो इसका दूसरा फंक्शन होता है पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। तो जो प्लांट्स इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनमें ये ब्रैक्ट्स जो हैं वो कलर्ड होते हैं, जो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये ब्रैक्टियोल्स है। ब्रैक्टियोल्स और ब्रैक्ट्स में क्या अंतर है कि जो ब्रैक्टियोल्स होते हैं वो पेडिसल पर होते हैं। फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस की पेडिसल पर जो लीफी स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम ब्रैक्टियोल्स कहते हैं, जैसे कि हम मटर में देखते हैं वो ब्रैक्टियोल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब लीफ का डिवीजन अगले बेसिस पर, वो बेसिस है वेनेशन। वेनेशन का मतलब कि हम कोई भी पत्ती देखते हैं तो उसमें हमें वेन्स और वेनलेट्स दिखाई देती हैं। जो वेन्स और वेनलेट्स हैं वो पौधे को खाना और पानी सप्लाई करती हैं। तो जब ये वेन्स जाल की तरह होती हैं तब उस पत्ती के वेनेशन को हम रेटिकुलेट कहते हैं, और जब ये पैरेलल होती हैं तब हम उसे, जब ये समानांतर होती हैं तब हम इसको पैरेलल कहते हैं। जैसे केले की पत्ती में पैरेलल वेनेशन दिखाई देता है, गुड़हल की पत्ती में रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देता है। तो ये वेन्स जब मिडरिप से निकलती हैं तब इसको पिन्नेट कहते हैं, और जब पिटियोल के ऊपर से वेन्स निकलती हैं तब हम इसको पामेट वेनेशन कहते हैं। अब ये जो वेनेशन है ये भी कई तरह का होता है। ये पिन्नेट है और ये पामेट है, क्योंकि इसमें जो वेन्स हैं वो मिडरिप से निकल रही हैं और इसमें जो वेन्स हैं वो पिटियोल के बेस से निकल रही हैं। तो ये जो वेनेशन है वो पैरेलल वेनेशन है।
ये पिन्नेटली पैरेलल है और ये पामेटली पैरेलल है। पामेटली मतलब पेटियोल से वेन्स निकल रही हैं, जैसे हमने बेर की पत्ती में हम देखेंगे तो बेर की पत्ती में पामेटली पैरेलल वेनेशन दिखाई देता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जो वेन्स निकल रही हैं वो वेन्स ऊपर की तरफ मिल जा रही हैं, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट। और जब वेन्स दूर जाती हैं तब हम इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। ये इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। दूसरा जो है वो रेटिकुलेट लीफ का डिवीजन। ये पिन्नेटली रेटिकुलेट है, इसमें जो वेन्स हैं वो मिडरिप से निकल रही हैं। और ये पामेटली रेटिकुलेट है क्योंकि ये पेट्यूल से वेन्स जाल के रूप में निकल रही हैं। अब इसमें ये दूर जा रही हैं तो ये डाइवर्जेंट है, और इसमें ये मिल जा रही है तो ये कन्वर्जेंट है। तो ये पैरेलल वेनेशन का टाइप है, पामेटली और पिन्नेटली पैरेलल और पामेटली और पिन्नेटली रेटिकुलेट वेनेशन लीव्स में प्रेजेंट है। तो ये हो गया वेनेशन के बेसिस पर लीव्स को दो में डिवाइड किया गया है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। अगला जो बेसिस है लीफ के डिवीजन का वो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप जो लीफ का होता है उसके आधार पर लीफ को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि ये नीडल की तरह की है तो इसे एसिक्यूलर कहते हैं, ये सीधी है पतली है तो इसको लीनियर कहते हैं। ओवेट होती है जो एग शेप की होती है, ओबोवेट ओवेट का ऑपोजिट होता है। कॉर्डेट जो होती है वो हार्ट शेप्ड होती है। हैस्टेट ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, इसको हैस्टेट। लूनेट मीन्स हाफ सर्कल। पिन्नेटिफाइड और पिन्नेटी सेक्ट में अंतर क्या होता है कि पिन्नेटिफाइड जो होती है वो थोड़ा सा लोब होता है इसमें। पिन्नेटी सेक्ट जो होता है उसमें जो लेब्स होता है वो मिडरिप तक चला जाता है, लेकिन ये अलग अलग डिवाइड नहीं हो पाता। इसका लोब्स गहरे होते हैं, इसके लोब्स गहरे नहीं होते हैं, तो इसको पिन्नेटिफाइड कहते हैं, इसको पिन्नेटी सेक्ट कहते हैं। जो अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन ऑफ लीफ। लीफ की मार्जिन जब स्मूथ होती है तब उसको हम एंटायर कहते हैं। एंटायर का मतलब कि लीफ की मार्जिन कटी फटी नहीं है। डेंटेट का मतलब कि इसमें कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। जब ये पॉइंट्स थोड़ा डीप हो जाते हैं तब हम इसको कहते हैं सिरेट। इनेट में वेवी होती है, लोब्ड में थोड़े लोब्स बन जाते हैं। जब ये लोब्स डीप हो जाते हैं तब हम इसको कहते हैं पार्टेड। ये सारे जो डायग्राम है वो जिस सोर्स से लिए गए हैं वो लिखा हुआ है। लीफ को टिप के बेसिस पर भी डिवाइड किया गया है। लीफ टिप का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये एक्यूट है, स्पाइनी है, ऑब्ट्यूज है, राउंडेड है, इसमें राउंड है, इसमें ऊपर की तरफ जाकर के फ्लैट हो जा रही हैं। तो ये लीफ के टिप के बेसिस पर लीफ को इतने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। अब नेक्स्ट जो है लीफ के अंदर ही आता है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी का मतलब कि लीव्स मेन स्टेम पर किस तरह से अरेंज है, तो इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन मेन स्टेम इज कॉल्ड एज फिलोटैक्सी। तो ये लीफ का अरेंजमेंट अलग अलग तरह का है। इसमें लीफ स्टेम पर एक बार इधर निकल रही है, फिर ऊपर के नोड से इधर, फिर ऊपर के नोड से इधर, तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट। जब एक नोड से राइट साइड और दूसरे नोड से लेफ्ट साइड निकलती है तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। दूसरा हम देख रहे हैं ये और ये दोनों ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब कि नोड्स के दोनों तरफ निकल रही है, नोड्स के दोनों तरफ निकल रही है, तो इसको हम कहते हैं ऑपोजिट। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ये एक के ऊपर एक है, तब हम इसको कहते हैं सुपर इम्पोज्ड। और ये ऑपोजिट है लेकिन एक दूसरे से एक नोड पर इस तरह से, दूसरे नोड पर राइट एंगल पर है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं डिकसेट, जैसा कि हम कैलोट्रोपिस के प्लांट में देखते हैं। तो कैलोट्रोपिस में ऑपोजिट डिकसेट टाइप का लीफ अरेंजमेंट होता है और गुआवा में, अमरूद में ऑपोजिट सुपर इम्पोज टाइप का लीफ अरेंजमेंट होता है। जो तीसरा है अरेंजमेंट लीफ का वो है कि नोड के चारों तरफ कई सारे लीव्स एक रिंग में प्रेजेंट हैं, तब इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं वर्ल्ड अरेंजमेंट।
और जब यही संख्या 3 होती है तब हम इसको कहते हैं टर्नेट, जैसा कि नीरियम में टर्नेट होता है और एलामेंडा में वर्ल्ड अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स जो दूसरे फंक्शन के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, तो वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। जैसे कि लेथाइरस में हम देख रहे हैं कि ये जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्टिप्यूल है। क्यों? क्योंकि लीफ जो है वो टेंड्रिल के रूप में मॉडिफाई हो गई है। लेथाइरस वीक प्लांट है जो ऊपर अपने से नहीं चढ़ पाता, तो उसमें लीफ जो है वो टेंड्रिल के फॉर्म में मॉडिफाई हो गई है, जो किसी बेस पर ट्वाइन करके इस प्लांट को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। ऊपर क्यों चढ़ता है? क्योंकि इसको धूप की आवश्यकता होती है। ये स्टिप्यूल टेंड्रिल है, स्माइलेक्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो टेंड्रिल है, जो लीफ है, वो हुक्स के रूप में मॉडिफाई हो गई हैं। ये भी प्लांट को सपोर्ट देता है, चढ़ने में मदद करता है। ये लीफ स्पाइंस हैं, स्पाइंस के रूप में मॉडिफाई हो गई हैं। और ये फिलोड है। एक टर्म हमने पढ़ा था फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड का मतलब था कि जब स्टेम फोटोसिंथेटिक हो जाता है, चपटा हो जाता है, तो उसको हम फाइलोक्लेड कहते हैं। लेकिन जब लीफ की पेटियोल, जो लीफ की पेटियोल चपटी होकर फोटोसिंथेसिस का काम करती है, क्योंकि जो लीफ, इसकी लीफ होती है, लीफलेट्स होते हैं, वो गिर जाते हैं। जब लीफलेट्स गिर जाते हैं तो जो लीफ की पेटियोल होती है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करती है। तो इस स्ट्रक्चर को, पेटियोल जब फ्लैटेंड हो जाता है तब हम इसको कहते हैं फाइलोड। जब स्टेम फ्लैटेंड हो जाती है तब उसको हम कहते हैं फाइलोक्लेड। तो ये बबूल का पेड़ है जिसमें कि कंपाउंड लीफ होता है, ये लीफलेट्स दिख रहे हैं। तो लीफलेट्स बाद में गिर जाते हैं, लेकिन जो इसका पेटियोल है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। तो पेटियोल जब लीफ में मॉडिफाई होता है तो उसको हम कहते हैं फाइलोड। जब स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मॉडिफाई होता है तब हम उसको कहते हैं फाइलोक्लेड। अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हमको लीफ का मॉडिफिकेशन दिख रहा है। ये पैरासिटिक प्लांट है, निपेंथिस है, डिस्कीरिया है, यूट्रिकुलेरिया है, या ब्लैडर वर्ड जिसको कहते हैं, ये पैरासिटिक प्लांट है। इसमें लीफ का मॉडिफिकेशन क्या है कि जो लीफ का टिप है ये पिक्चर के रूप में, घड़े के रूप में मॉडिफाई हो जा रहा है। पिक्चर के रूप में क्यों मॉडिफाई हो जा रहा है? इसमें भी पिक्चर है, उसमें भी पिक्चर है, क्योंकि जो ये पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, ये पैरासिटिक प्लांट्स ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। इनकी लीव्स ग्रीन होती हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, लेकिन इनमें नाइट्रोजन कम होता है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए ये क्या करती हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसमें इंसेक्ट अंदर जाता है और इसका ढक्कन बंद हो जाता है, और इंसेक्ट के अंदर जाते ही डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, और वो डाइजेस्टिव जूस इंसेक्ट से अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है ये प्लांट। तो ये है, इसको नेपेंथिस को पिक्चर प्लांट भी कहते हैं, जो कि इसमें पिक्चर शेप्ड लीफ के टिप जो है वो पिक्चर के शेप में मॉडिफाई हो जाते हैं। नीचे जो पैरासिटिक प्लांट है वो है यूट्रिकुलेरिया या ब्लैडर वर्ट। ये जो प्लांट है वो एक्वाटिक है, जिसमें कि लीव्स जो है वो बहुत डिसेक्टेड होती है, कई छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसी में से कुछ पार्ट्स जो है ब्लैडर के रूप में मॉडिफाई हो जाते हैं, और ऊपर इसमें भी एक लिड लगा होता है। तो जब पानी के थ्रू इंसेक्ट अंदर जाता है, ये हेयर से ट्रिगर होता है कि अब इंसेक्ट आ गया, तो ये दरवाजा खोल देता है, इंसेक्ट अंदर चला जाता है और ये ढक्कन बंद हो जाता है। और इसके अंदर भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, जो कि इसके नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को, उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके पूरी करते हैं। तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। ये आपका वेजिटेटिव पार्ट हो गया, रूट, स्टेम और लीव्स। थैंक यू।